चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। और इस अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भाई ए जो है वो ए और बी वेक्टर गिवन है, डी वेक्टर जो है वो ए क्रॉस बी है। तो डी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले तो, है ना। चलो पहले आगे पढ़ लेते हैं ना। इफ सी वेक्टर इज सच दैट ए डॉट सी जो है वो सी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, ठीक है, और c माइनस 2a वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो है वो 8 गिवन है, एंड द एंगल बिटवीन d एंड c इज π/4। तो इसकी वैल्यू हमें पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे दो चीजें, एक तो b डॉट सी है और एक d क्रॉस c है। तो सबसे पहले d फाइंड कर लेते हैं। तो d क्या होगा वेक्टर भाई, d वेक्टर के लिए हमने क्या किया, a क्रॉस b तो i j k, और इधर कितना आ जाएगा 1 1 1, इधर आ जाएगा 2 2 1। तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 मतलब माइनस आई कैप, इधर से कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 मतलब जे कैप, और इधर से कितना आ जाएगा 2 माइनस 2। तो ऐसा आ जाएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है। ये आ गया हमारे पास में डी वेक्टर। सी वेक्टर इज सच दैट ए डॉट सी जो है वो ये। तो देखो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस कितना लिखा हुआ है 4 टाइम्स ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए डॉट सी, 4 टाइम्स ए डॉट सी इज इक्वल टू 8। ऐसा लिखा हुआ है। सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 3 12। तो सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 3। ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, ए का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है अपने को 3, बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है अपने को सॉरी √3, ये दे रखा है √3 और ये आ जाएगा 3, और ये ए का मैग्नीट्यूड √3 तो इसका स्क्वायर 3, तो ये आ जाएगा 12 माइनस ये ए डॉट सी को मैं सी का मैग्नीट्यूड ही लिख सकता हूँ, है ना, और ये आ जाएगा 8। यहां से क्या किया, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लिया। मान लेते हैं कि ये t है, तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से c का मैग्नीट्यूड जो है वो 2 आ गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया t माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना। चलिए और यहां से अब अपने को क्या मिल गया, c वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी मिल गया। इसका मतलब है हम ये बात बोल सकते हैं कि a डॉट c जो है वो 2 के इक्वल गिवन है। अब देखो b डॉट सी के लिए हम सबसे पहले d वेक्टर पे आते हैं। तो d वेक्टर जो है वो अपने को कितना गिवन है, d वेक्टर गिवन है a क्रॉस b वेक्टर, a क्रॉस b वेक्टर। तो d वेक्टर को अगर मैं क्रॉस करवा दूं c वेक्टर से, तो ये कितना आ जाएगा a क्रॉस b क्रॉस c। यहाँ पे क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट लगा देते हैं ना, और इधर d क्रॉस c कितना आ जाएगा, क्योंकि ये फाइंड करना है ना, d क्रॉस c, d का मैग्नीट्यूड c का मैग्नीट्यूड, d का मैग्नीट्यूड कितना आएगा √2, c का मैग्नीट्यूड कितना आएगा 2 इंटू कॉस π/4, कॉस π/4 इज इक्वल टू, ये इधर से कितना आ जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, काम करते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो ये इधर से कितना मिलेगा। चलो समझते हैं कि पहले क्या हो रहा है ना। चलो ये इधर से मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे तो इधर भी मैग्नीट्यूड ही निकालना पड़ेगा। तो इधर कितना आ जाएगा भाई, a क्रॉस b क्रॉस c, तो a13, तो a डॉट c इंटू बी वेक्टर माइनस इधर से कितना आ जाएगा b डॉट c इंटू a वेक्टर, ऐसा आ जाएगा। ये यहां से आ गया 2, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा 4, इस तरफ भी स्क्वायर कर दिया, इस तरफ भी स्क्वायर कर दिया, तो इधर तो आ गया 4। a डॉट सी दे रखा है 2, तो ट्वाइस ऑफ b वेक्टर माइनस b डॉट सी हमें नहीं पता है बट वो भी फाइंड करना है, तो b डॉट सी इंटू a वेक्टर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखो यहाँ पे b डॉट सी को अगर मैं लैम्डा बोल दूं तो यहां से क्या मिलेगा हमें, 4 इज इक्वल टू 4 b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस इधर से कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 मतलब 4 इंटू बी डॉट सी इंटू बी डॉट सी मतलब लैम्डा स्क्वायर, है ना।
ऐसा मिलेगा हमें, है ना। चलिए, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं भाई, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 3, तो यहां से माइनस लैम्डा स्क्वायर कितना आ गया 4 इज इक्वल टू 4। बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना 9 प्लस लैम्डा स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना 3, तो ये कितना आ जाएगा, यहां से तो आया 3 लैम्डा स्क्वायर और यहां से आया -4 लैम्डा स्क्वायर, तो माइनस के कितना आ गया लैम्डा स्क्वायर, तो यहां से लैम्डा स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास में, ये आ जाएगा, ये ठीक लिखा है अपन ने ना, ये लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा 8 इंटू 4 32, मतलब यहाँ से बी डॉट सी जो है वो कितना आ गया हमारे पास में, ये ठीक किया है क्या हमने, ये कुछ गड़बड़ कर दी, इसका स्क्वायर किया, इधर से ए डॉट सी जो है वो ए डॉट सी, तो सी का मैग्नीट्यूड मतलब 2 लिख दिया, तो ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर माइनस बी डॉट सी, इसको लैम्डा बोल दिया तो ए वेक्टर, तो ये बेसिकली 2b माइनस लैम्डा ए, है ना। तो 4b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 लैम्डा 2 इंटू 2 लैम्डा 4 लैम्डा इंटू बी डॉट ए, ये सॉरी ये बी डॉट ए आएगा, ये गड़बड़ कर दी हमने, ये यहाँ पे गड़बड़ कर दी, ये जो है वो यहाँ पे कितना आएगा, देखो भाई जब ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, यहाँ पे तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर लिख दिया, फिर उसके बाद में 2ab लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2 इंटू 2b वेक्टर डॉट ए वेक्टर इंटू लैम्डा, बी डॉट ए कितना दे रखा है, बी डॉट ए भी हमें पता है, बी डॉट ए कितना आ जाएगा 2 2 4 और 1 5, तो 5 इंटू 2 इंटू 2 20, तो 4 इज इक्वल टू 4 इंटू, ये तो आ गया अपने पास में -20 लैम्डा, इधर से b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आ जाएगा, b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 9, तो 36 प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 3, और ये इधर से आ जाएगा -20 लैम्डा, -20 लैम्डा, तो यहां से हमने एक लैम्डा में क्वाड्रेटिक बना ली, तो लैम्डा में क्वाड्रेटिक बना ली तो भैया ये इधर आ जाएगा तो 32 हो जाएगा, मतलब 3 लैम्डा स्क्वायर -20 लैम्डा क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा स्क्वायर -20 लैम्डा प्लस 32 इज इक्वल टू 0, ऐसा ही बनेगा क्या, 3 लैम्डा स्क्वायर -20 लैम्डा प्लस 32 इज इक्वल टू 0, यहाँ से फैक्टर कर दिए, फैक्टर क्या हो जाएंगे 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 12 प्लस 8, हाँ तो ये जा रहा है आ जाएगा 3 लैम्डा स्क्वायर -12 लैम्डा प्लस -8 लैम्डा प्लस 32 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3 लैम्डा कॉमन ले लिया तो लैम्डा -4 आ जाएगा, -8 कॉमन ले लिया तो लैम्डा -4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा की वैल्यू जो है वो या तो 4 आ जाएगी या फिर 8/3 आ जाएगी, तो बी डॉट सी तो हमारे पास में आ गया, बी डॉट सी जो है वो या तो 4 आएगा या फिर 8/3 आएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं डी क्रॉस सी, तो डी क्रॉस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो बहुत आसान है, डी क्रॉस सी ये रहा और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना है 4, तो ये वैल्यू तो आ गई 4, और बी डॉट सी कितना दे रखा है, सॉरी बी डॉट सी जो है वो अपने को दे रखा है 4 या 8/3, तो चेक कर लेते हैं, 8/3 रखूंगा तो ये 8, तो ये कितना आ जाएगा 10 - 8, ये आ जाएगा 2, और अगर 4 रखूंगा तो भी 2 ही आएगा, तो आंसर हमारे पास में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो आंसर हमारे पास में 6 आ जाएगा, ठीक है।